So guys, please confirm. Is my screen visible to everyone? Let me know. No, sir. Please confirm now. I just here. Yes, sir. ओके, तो गाइज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट दी हाउ टू क्रिएट दी फीचर ब्रांच, राइट? एंड आई होप सबने अटेंडेंस लगा दिया है, राइट? तो हमने कल एक ब्रांच बनाया था कॉल्ड बैच 19 इसके अंदर हमने बनाए थे ब्रांचेस बनाए थे, एंड ब्रांचेस हाउ टू क्रिएट द ब्रांचेस विद द हेल्प ऑफ जीयूआई। और जीयूआई के हेल्प से जब हमने ब्रांच बनाया था तो हमारा जो भी जब भी हम लोकल पे उस पे काम कर रहे तो हमें कुछ कमांड चलाने होते हैं, दैट्स जो भी कमांड हमने चलाए थे उसका हम एक बार विल जस्ट गो टू दैट गिट फोल्डर कमांड्स। ठीक है, तो ऑलरेडी वी आर अवेयर अबाउट दिस कमांड्स, बट जो हमने कल सीखा था रिगार्डिंग टू गिट हेल्प, राइट? गिट हेल्प, तो गिट हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें किसी भी कमांड के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें उसकी जानकारी मिल सकती है। एंड जितनी जानकारी हमें होनी चाहिए उतना तो हम पढ़ने वाले हैं, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर यू कैन गो विद दैट पर्टिकुलर कमांड। कैसे जाते हैं हम? लेट्स सपोज इफ यू आर हियर एंड यू आर इंटरेस्टेड, सो अगर हम यहाँ पे है, राइट, तो हमने यहाँ पे लिखा लाइक गिट जो भी कमांड चाहिए, लेट्स सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन क्लोन, राइट? तो क्लोन कमांड का जो भी उसका करस्पॉन्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, सो हियर वी कैन सी दैट जो भी उसकी चीजें है इसके अंदर, राइट? वी आर लर्निंग द रेस्ट ऑफ थिंग, जितना प्रैक्टिकली कंपनी में जरूरी है उतना तो हम सीखने वाले, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मोर एक्सप्लोर दिस टॉपिक यू कैन गो टू ईच कमांड। ठीक है, आप किसी भी कमांड के बारे में डिटेल ले सकते हो, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दैट। आफ्टर दैट वी वेंट टू दैट गिट चेकआउट, राइट? तो चेकआउट कमांड क्या करता है? तो अब इसके मल्टीपल पर्पज है, लाइक इफ यू आर वांट टू डिस्कार्ड द करंट ब्रांच एंड यू वांट टू गो टू सम अदर ब्रांच, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है। वी विल डू दैट फ्रॉम हियर। लेट्स सपोज हमने कल ये राहुल वाला फोल्डर में जाके देखते हैं, या हमारे पास एक सिक्योरिटी भी है, तो we need to go to the desktop, projects, JWT and ये वाला जो रिपोजिटरी बनाया था हमने, एंड विच कंटेन मल्टीपल ब्रांचेस, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट, ठीक है, तो अगर गिट से we just need to go to the settings. It is English only, but still we are facing the issue. Okay, so अगर मैं git branch करता हूँ, ओके, ये यहाँ पे कोई रिपोजिटरी है ही नहीं, सो इफ यू आर कमिंग टू आउटसाइड, तो यहाँ पे हमने चेक किया था गिट चेकआउट गिट ब्रांच। ठीक है, सो राइट नाउ इट इज पॉइंटिंग टू सम फीचर ब्रांच, राइट? ये जो हमने कल बनाया था, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस मास्टर ब्रांच, तो हम गिट ब्रांच से पता कर सकते हैं। बट अगर हमें स्विच करना है बिटवीन दिस, राइट नाउ इट इज पॉइंटिंग टू दिस, बट राइट वी आर इंटरेस्टेड टू गो टू द मास्टर, तो हम इसको डिस्कार्ड करके क्या करेंगे, गिट चेकआउट, वी विल गो टू द कॉल्ड एज मास्टर, तो जो भी मास्टर है आप उसमें जा सकते हो। सो राइट नाउ इट इज पॉइंटिंग टू मास्टर, सो दिस इज नॉट द ओनली पर्पज टू चेकआउट, इसके और भी पर्पज है।
So we can create the branch with the help of जो हमने कल देखा था right here. So with the help of this git checkout hyphen b, b stands for branch and you can put your any name. ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी बता सकते हो. लेट्स सपोज जनरली एक मैं आपको सैंपल बताता हूँ. लेट्स सपोज वी आर क्रिएटिंग कॉल्ड फीचर. उसको यहाँ पे आपको उसका टास्क का आईडी देना है. लेट्स सपोज 1 2 3 5 6 और उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. लेट्स सपोज यू आर क्रिएटिंग कंट्रोलर एपीआई राइट. तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, कंट्रोलर एपीआई. तो ये एक तरीका है टू फीचर ब्रांच. अब ये डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी हाउ वो डिपेंड करेगा, वो आपको बताएंगे. बट जनरली इस तरह से होता है कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है. जो भी आप टास्क, जो भी आप स्टोरी पे काम कर रहे हैं, उसका एक ये आईडी होता है. हम जीरा पढ़ने वाले उसमें ये समझेंगे. और ये जो फीचर है इट इज मेटा डेटा ऑफ योर जो भी आपका फीचर है. तो ये चेकआउट कमांड से हम बनाते हैं एक कमांड जो भी है ब्रांचेस बनाते हैं. एंड आफ्टर दैट वी सॉ द हाउ टू पुश द दैट पर्टिकुलर फीचर ब्रांच. तो इसमें हमने क्या किया है, जो भी हमारा अपस्ट्रीम होता है, लेट्स सपोज यूएटी हमने कल देखा था. तो यूएटी पे पुश करने के लिए हमने क्या यूज किया था, गिट पुश हाइफन सेट हाइफन अपस्ट्रीम. तो इससे क्या हो गया था, यूएटी पे चला गया था. उसके बाद मैंने आपको ये कमांड बताया था कॉन्फिग लिस्ट, जो लेट्स सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड कि हमारे गिट का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो आप इससे पता कर सकते हो कि क्या 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 कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है. तो विच आर दो, हम इसमें बस इसमें ही इंटरेस्टेड है कि हमारा ईमेल आईडी एंड अवर वट एवर दी यूजर नेम. ये क्यों जरूरी है, इट इज अवर आइडेंटिटी टू द गिटहब. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. और हमने कल और एक चीज समझी थी, हम अगर यहाँ पे है तो हाउ वी कैन ऐड द पीपल्स ऑन द रिपोजिटरी. तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं उस रिपोजिटरी के. अगर आप ओनर हो देन ओनली यू आर एबल टू सी दिस ऑप्शन. इफ यू आर नॉट, यू विल नॉट एबल टू सी दिस ऑप्शन. ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा राइट. जिनको मैंने शेयर किया था कल उनके पास इसका सेटिंग वाला ऑप्शन आपके लिए डिसेबल होगा राइट. yes or no, नीलेश, मयूरी, माधुरी, सुशील, did you notice this thing? No. जब आप कोई भी रिपोजिटरी पे अगर आपको इनविटेशन मिलता है, सो यू डोंट हैव द राइट्स टू ऐड द पीपल, बट यू आर द ओनर ऑफ द रिपोजिटरी, देन यू शुड, ये आपके पास होगा. तो यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद सबसे जरूर जो लेफ्ट में फर्स्ट वाला ऑप्शन है, दैट इज द कोलैबोरेटर्स. व्हाट इज द कोलैबोरेटर्स? कोलैबोरेटर्स व्हाट इट मींस, मतलब जब भी आप कोई भी रिपोजिटरी पे काम कर रहे हो, देन इसका जो भी एक्सेस है, मतलब कौन बंदा इसमें कोड ऐड कर सकता है या चेंज कर सकता है, उसके लिए आप ऐड करते हो. सिंपली यू जस्ट नीड टू ऐड द एनी काइंड ऑफ, लेट्स सपोज यहाँ पे आप किसी का भी ईमेल दे सकते हो एंड यू कैन जस्ट ऐड. तो उसके मेल बॉक्स पे एक इन्विटेशन चला जाता है राइट. ये हमने चीज देखी थी. उसके बाद जब भी हम कोई भी फीचर ब्रांच है, लेट्स सपोज राइट नाउ वी हैव एनी ब्रांच, ओके. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो सिक्योरिटी वाला प्रोजेक्ट है, इसमें मैं एक फाइल ऐड करके दिखा था. और जो कल हमने सीखा था रिगार्डिंग टू, ठीक है, तो ये टेस्ट नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ, उसके अंदर एक नोटपैड फाइल ऐड करता हूँ और आपको बताता हूँ. दिस इज लेट्स सपोज राहुल. ठीक है, अब इस फाइल को अगर मुझे पुश करना है तो आई जस्ट कम टू दैट पैरेलल टू द फॉर्म. अब राइट क्लिक करके मुझे गिट बैश में जाना है. ठीक है, अब जब गिट बैश पे आ जाते हो तो राइट नाउ इट इज पॉइंटिंग टू मास्टर, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज हमें सीखना है हाउ जो भी हमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया था राइट. तो हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारे पास ब्रांच कौन सा है इसके अंदर. तो यहाँ पे कौन सा ब्रांच है, फीचर. तो अब ये ब्रांच पे मुझे जाना है जस्ट फॉर दी जो हमने कल देखा था उसको एक बार शॉर्टली डिस्कस करने के लिए. तो गिट चेकआउट करेंगे और चेकआउट क्या करेंगे हम, सिंपली वी विल कम हियर एंड वी विल पेस्ट इट. तो अब हम आ जाएंगे फीचर ब्रांच के अंदर. राइट नाउ इट इज पॉइंटिंग टू फीचर, अर्लियर इट इज पॉइंटिंग टू अदर, दैट इज अ मास्टर राइट. तो अब यहाँ पे हम स्टेटस लगा के चेक करेंगे दैट इज देयर एनी न्यू फाइल और एनी एग्जिस्टिंग फाइल इज मॉडिफाइड और नॉट. सो आफ्टर दैट यू विल सी here one folder is added, but we are not able to see the what is the inside the content. There is no issue.
So we will add the entire folder with this command. After that, we will just check the status again, and you will see here it is in the staging area, right? ये command आप लोगों को पता है, right? Do I need to discuss this thing as well? Add, commit and push वाली command आप लोगों को पता है, right? सर पता है, पर मेरे ऐसे हो नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। हाउ मच, मतलब आपका ये कौन सा लेक्चर है सचिन? सर मैंने स्टार्टिंग से किया है। हाँ, तो ऐड बिल्ड कर रहा हूँ मैं, वो फाइल नहीं क्या, तो रिपोजिटरी में नहीं दिख रहा सर। तो आपने ग्रुप में पूछा था, आपने जो भी बैच 18-19 वाला जो ग्रुप है, डिड यू आस्क, किसी को पूछा आपने कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर। आप एक बार ट्राई करो ना कि अगर आपके जो भी दोस्त लोग हैं उनसे पूछो कि व्हाट इज द इशू, क्या रॉन्ग हो रहा है। एंड यू ऑलरेडी हैव द रिकॉर्डिंग, आपके पास इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग है सारे, तो आप जहाँ पे भी फंस रहे हो यू कैन गूगल इट, यू कैन गो फॉर एआई, चैट जीपीटी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, राइट? हम VS कोड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए? VS कर सकते हो, इक्लिप्स कर सकते हो, आप STS कर सकते हो, IntelliJ या कोड, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर गोइंग विथ बेसिक थिंग, उस पर आएंगे हम, ठीक है? और बिफोर एंड ऑफ द क्लास हम आपका स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो अब यहाँ पे आ गए हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ मैंने क्या किया है। मैं मास्टर पे पॉइंट कर रहा था तो मैं फीचर में आ गया। फीचर मतलब क्या होता है, जो आपको काम मिला है उसके लिए एक ब्रांच बनता है। क्यों बनता है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। उसमें मैंने कुछ डेटा ऐड किया था टेस्ट के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया था, आई जस्ट एडेड वन git डॉट ऐड। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास एक रॉ फाइल पड़ा था, उसको मैंने एक git के फोल्डर में ऐड किया है। ऐड करने के बाद मैंने चेक किया क्या वो स्टेजिंग में आ गया है, या इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट git फोल्डर। बट इससे काम नहीं चलेगा, अगर मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर दूंगा इट विल बी वैनिश, इट विल बी द वाइप आउट। तो अगर मुझे इसको परमानेंटली स्टोर करना है या इसकी जो भी स्टेट है उसको मुझे एज इट इज रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, कमिट करना होगा। आई नीड टू सेव दैट। तो उसके लिए मुझे क्या कमांड चलाना पड़ता है, git commit -m। m क्या स्टैंड करता है, इट इज योर मैसेज टू रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टास्क। तो लेट्स सपोज दिस इज सेकंड कमिट, वी कैन से दैट। अब ये जो भी कमिट है, कमिट किया मतलब क्या किया मैंने, सेव कर दिया। अब सेव तो कर दिया, बट मुझे कहाँ पे भेजना है, मुझे यहाँ पे भेजना है, राइट? ये सर्वर है, मतलब ये रिपोजिटरी है, क्लाउड स्टोरेज है। तो अब यहाँ पे भेजने के लिए मेरे पास, अगर अपस्ट्रीम अगर आप बना रहे हो, इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, राइट? सो मुझे सिंपली कमांड चलाना पड़ेगा पुश। और अगर आप फर्स्ट टाइम कमांड से क्रिएट कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, हाइफन सेट जो भी है आपका हाइफन अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम के बाद आपका ओरिजिन बताना होता है, एंड ओरिजिन में जो भी है उसकी फीचर ब्रांच। तो राइट नाउ इट इज नॉट नेसेसरी, बट अगर इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछा तो ये बताना है कि जब भी हम फीचर ब्रांच कमांड लाइन से मतलब कमांड लाइन से क्रिएट करते हैं तो हमें उसका अपस्ट्रीम सेट करना होता है, मतलब उसका एड्रेस सेट करना होता है, क्योंकि वो सर्वर पे प्रेजेंट नहीं है तो वो कहा जाएगा कोड, उसका जो एक पर्टिकुलर राउट होता है। तो अभी के लिए तो ये जरूरी नहीं है, तो हमने गिट पुश किया एंड वी कैन सी दैट, ठीक है? जैसे मैंने पुश किया एंड इफ यू आर कमिंग हियर, तो यहाँ पे देखो वी जस्ट नीड टू गो टू दैट ब्रांच। तो हमारा ये वाला ब्रांच नहीं है, वो है ये सिक्योरिटी वाला है शायद। ओके, सो व्हाट वाज दैट, बैच 18-19 है ये शायद। ओके, सो यहाँ पे है शायद फीचर। ओके, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग दैट, इसका एक अल्टरनेटिव है। इफ यू पे जा रहा है तो यू कैन जस्ट गो टू द कॉन्फिग एंड ओपन दिस इनटू द नोटपैड। अब नोटपैड में आपको क्या करना है, इसका एड्रेस पड़ा होगा, वही उठा लेंगे हम और उसको हम चेक करेंगे भाई ये कहाँ से आया है। तो वी विल कॉपी दिस लिंक एंड वी विल कम हियर एंड वी विल पेस्ट इट हियर। ओके, सो यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, इट इज लोडिंग।
एंड राइट नाउ यू कैन सी दैट जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले कोड ऐड किया है, यहाँ पे कंपेयर पुल रिक्वेस्ट आया है। कंपेयर पुल रिक्वेस्ट आया मतलब क्या है? पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि आपका कोड जो है, आप चाहते हो कि एक ब्रांच के पास आपके कोड है, दैट इज योर फीचर ब्रांच, और उस कोड को आप बेस ब्रांच जो भी आपका डेवलपमेंट है या मास्टर है उस पर आपको मर्ज करना है। ये इसके पीछे का इंटेंशन है। बट इस प्रोसेस के दौरान आपको क्या करना है? आपके कोड को रिव्यू करना है बाय द सीनियर पीपल, बाय द लीड और बाय द एप्लीकेशन कॉल्ड सोनार। और जब भी ये होगा यू आर एबल टू मर्ज दैट कोड। तो सबसे जरूरी क्या चीज है, जब भी आप कंपनी में रहोगे तो आपको यहाँ पे चेक करना है बेस ब्रांच आपका कौन सा है। तो एज अ डेवलपर हमारा डेवलप होता है, बट हम अभी सीख रहे हैं इसलिए ये मास्टर है। उसके बाद ये जो वट एवर द फीचर ब्रांच जो हमने हमारे टास्क के लिए बनाया था, दिस इज दैट। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, और यहाँ पे जो मैसेज होता है कंपनी का, वो मैं आपको मेरे कंपनी में जो यूज होता है वो मैसेज आपको दिखाऊंगा। आफ्टर दैट राइट साइड में जो सबसे पहले जो चीज आ रही है दैट इज अ रिव्यूअर। तो यहाँ पे कौन कौन बंदे ऐड हो सकते हैं? सो yesterday आई थॉट वी गिवन टू दिस पीपल, राइट, मनोज, निखिल एंड माधुरी। सो वी विल ऐड एज अ रिव्यूअर। इनको हम रिव्यूअर ऐड कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, इनको भी एक ईमेल जाएगी दैट these people are added as a reviewer। इनके पास अथॉरिटी है इस कोड को अप्रूव करना या इस कोड को रिजेक्ट करना, ठीक है। आफ्टर दैट देर इज वन मोर थिंग, लाइक ये जो भी आपने फीचर बनाया या जो भी आप काम कर रहे हैं, ये असाइन किसको है, ये टास्क किसको असाइन है? यू कैन असाइन योर सेल्फ। आफ्टर दैट देर इज अ लेबल। लेबल क्या क्या प्ले रोल करता है? ये इस जो भी टास्क है, ये टास्क की जो भी एक्चुअल स्टेटस है, लेट्स सपोज इट इज अ बग, इट इज अ मेंटेनेंस और इट इज समथिंग एनी काइंड ऑफ एनहांसमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो ये जनरली यूज होता है अगर किसी डिपेंडेंसी के लिए भी यूज होता है, कि अगर आपके पास कोई पीआर की डिपेंडेंसी है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, शायद मैंने एक बताया था शायद आपको। सो एस्टरडे वी सॉ दिस, राइट। तो जब भी हम ये चीज देख रहे हैं ना, तो दो बंदे काम कर रहे हैं, 1 and 2। सो वन का जो पीआर है ये इसके लिए भी पुल रिक्वेस्ट है, और 2 का भी पीआर के लिए पुल रिक्वेस्ट है। अब 1 का जब तक मर्ज नहीं होता है तब तक आप 2 को अप्रूव नहीं कर सकते, ऐसा आपको बताना है। तो आप उस चीज को लेबल के हेल्प से कैसे बताओगे? डिपेंडेंसी ऑन पीआर, उसका नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करना है। जैसे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हो, दैट इट विल बी द साइन टू दोज पीपल। ये तीनों लोगों को मैसेज जाएगा दैट समवन इज कमिटेड समथिंग एंड यू आर द रिव्यूअर ऑन दैट, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, बट हम आज सीखने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद हमने करना है सिंपल मर्ज पुल रिक्वेस्ट। मर्ज पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? मतलब अगर जब भी आपको यहाँ पे जो रिव्यूअर है, माधुरी एंड मनोज और राम, शायद आप में से कोई भी जस्ट गो टू दैट रिपोजिटरी और अप्रूव कर दो। आई होप यू गाइज आर ऑन द कॉल। जिनको भी ने अभी रिव्यूअर में ऐड किया है, हेलो Yes, sir. माधुरी, जस्ट अप्रूव द कोड। वहाँ पे आपको जाना है कोड चेंजेस में, फाइल चेंजेस में जाके राइट टॉप कॉर्नर पे रहेगा, राइट ऑप्शन, जस्ट रिव्यू दैट कोड और अप्रूव करो उसे। तो यहाँ पे सबको पता चलेगा हाउ एग्जैक्टली इट इज लुकिंग, यहाँ पे कैसे दिखता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे जरूरी चीज है रिक्वेस्टेड टू रिव्यू फ्रॉम माधुरी, निखिल एंड मनोज। और जैसे ये लोग कुछ कम यहाँ पे वो रिक्वेस्ट, मतलब ये भी कर सकते हैं, अगर हमने जो भी कोड लिखा है उनके हिसाब से अगर वो सही नहीं है तो वो आपको बताएंगे, आपको ये गलत है, ये सही है, इसको ऐसा लिखो, और वही चीज आपको फिर से करना होता है, मतलब उस पर काम करना होता है। तो वी विल प्लीज लेट अस नो। माधुरी, आपने अप्रूव किया, सो वी विल सी दैट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पेंडिंग फ्रॉम दिस 3 पीपल, एंड एज सुन एज वी विल गेट द अप्रूव फ्रॉम दिस 2 पीपल। कंपनी में क्या होता है, 2 बंदे का अप्रूवल लगता है। अगर दोनों का अप्रूवल होता है तो आपका कोड मर्ज हो सकता है, एटलीस्ट 2, ठीक है। इनमें से 2 बंदे का चाहिए, ये रूल स्पेसिफाई करने होते हैं। दिस इज एंड सम चेक्स, ये चेक्स के अंदर होता है, बट वी विल नॉट गो टू दैट मच डीप बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर स्कोप। और सिलेबस के अंदर ये चीज, मतलब दिस इज सम, ये डेवऑप्स का पार्ट होता है जो हमारा जावा डेवलपर का काम नहीं है, ठीक है।
Madhuri, you did? No, sir. Can I share my screen? Yeah, you can share your screen. We will see that. Yeah, we are waiting. Yes. Just go to that repository. Go to that pull request. आप सही यस पुल रिक्वेस्ट में जाओ. पुल रिक्वेस्ट, गो टू दिस सेकंड कमिट. लिखा है ना सेकंड कमिट. दिस इज द सेकंड कमिट. ये कमिट्स है. नीचे 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 ऑन द ऑन द सेंटर ऑफ द रेड लिखा है ना. रेड लिखा है, देखो रेड का एक टैग है, उसके बगल में क्लिक करो. यस, क्लिक हियर. सो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, राइट. व्हाट आर द चेंजेस यू डिड, मतलब जो भी मैंने किए है यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हो या जो भी है. तो सबसे पहले आपको ऊपर जाना है. राइट नाउ just scroll up and यहाँ पे एक फाइल चेंजेस दिख रहा है ऑप्शन, राइट. फाइल चेंजेस, जस्ट लाइटली राइट. या उसके और बगल में वहीं पे आपने कमिट्स पे रखा था ना अपना कर्सर, उसके बगल में देखो चेक्स एंड फाइल चेंजेस. हाँ, क्लिक करो इस पे. ओके, यहाँ पे देखो एक राइट में एक बटन आ रहा है ग्रीन वाला, रिव्यू चेंजेस पे क्लिक करो. और अप्रूव वाला सेक्शन है ना नीचे, देखो अप्रूव एंड जस्ट सबमिट योर रिव्यू. दैट्स इट. अब ये जो प्रोसेस है ये तो हमें पता है कि हमने कोई फाइल में कुछ कंटेंट रखा ही नहीं था, बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होगा. अगर आपने जो भी काम किया है इस पे, जो भी आप लोगों को जितने भी रिव्यूअर है वो सारे कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, सजेशन देंगे. उस पर आपको काम करना है और उसके अकॉर्डिंगली कमिट्स करना है. सो यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन माधुरी. थैंक यू. मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सिस्टम पे हाउ इट इज लुकिंग. जैसे ही माधुरी ने इसे अप्रूव किया तो एज इसका ये पीआर है उसे कैसे दिखेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो आई गॉट टू अप्रूव फ्रॉम मनोज एंड माधुरी. सो नाउ आई एम गुड टू गो. So just a second. So guys, यहाँ पे हमें इस तरह से दिख जाएगा. जैसे ही दो लोगों ने अप्रूव किया तो वी आर गोइंग टू मर्ज पुल रिक्वेस्ट. मर्ज पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, डायग्राम पे अगेन आते हैं. मर्ज रिक्वेस्ट क्या होता है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट मतलब यहाँ से कोड आपने यहाँ पे भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया था, पुल रिक्वेस्ट किया था, पीआर रेज किया था, ठीक है. अब ये पीआर रेज किया था तो आपके इसके बिटवीन क्या हुआ था, कोड को रिव्यू किया गया था. क्या किया गया था, आपका कोड को रिव्यू किया गया था. और विद द हेल्प ऑफ डेवलपर, ठीक है. ये चीज क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ डेवलपर एंड सोनार. अब सोनार हमने तो पढ़ा नहीं है. सोनार क्या चीज है, सोनार एक सॉफ्टवेयर है, क्लाउड सॉफ्टवेयर, लोकल मशीन पे भी चला सकते हैं. और ये क्या करते हैं, कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है. और रिव्यू में जो भी डेवलपर होता है वो इंसान लॉजिक चेक करता है कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है. सो दिस इज ये प्रोसेस हुआ. ये प्रोसेस अभी जैसे माधुरी ने और राम ने काम किया, मनोज ने काम किया सॉरी, तो जैसे अप्रूव किया वहां से, तो अब हम हमारा जो भी कोड है वो कोड हम यहाँ पे भेज सकते हैं. तो इसको बोलते हैं मर्ज रिक्वेस्ट. अब ये मर्ज रिक्वेस्ट करते समय सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स का. वो हम आगे सीखने वाले हैं. आगे हमारा वही पार्ट है आज का. तो अभी इसको हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, ठीक है. मर्ज पुल रिक्वेस्ट समझ में आ रहा है, करते हैं सर्वेन्ना. Yes, sir. करेगा सर्वेन्ना, Yes, sir. ठीक है. नो नीड टू वरी गाइज. अगर अभी भी कोई भी डाउट्स हो गए रिगार्डिंग टू कमांड्स, रिगार्डिंग टू जो भी ये दिख रहा है, मैंने इतना फास्ट इसलिए बताया बिकॉज ये ऑलरेडी हमने इस पे 1 घंटा लगाया था, राइट. 1 घंटा लगा के हमने ये सीखा था एंड दैट्स वाई मैंने ये थोड़ा सा आपका ब्रशअप कर दिया. बट नो वरी एंड वी विल कम हियर एंड वी विल चेक क्या वो फोल्डर ऐड हो गया है हमारे मास्टर ब्रांच के अंदर. तो यहाँ पे फोल्डर ऐड होना चाहिए था इन द मास्टर. व्हाट इज द फोल्डर नेम, we are talking to this branch only, right? So this is the test folder. This is only we are talking about this rahul.txt. तो ये कोड आ गया है. तो अब हमारा
इंटेंशन क्या है दैट जब हम कोड को मतलब मल्टीपल डेवलपर इस पे काम कर रहे हैं, राइट, जैसे कि 1 और 2, तो अभी चांसेस है कि लेट सपोज वी आर गोइंग टू द पॉम फाइल, pom.xml जो फाइल होती है, इसके अंदर क्या चांस होता है कि एक ही टाइम पे दो डेवलपर ने डिपेंडेंसी ऐड की सेम लाइन पे, तो आपका कोड मर्ज नहीं हो सकता है, ठीक है। दो डेवलपर अलग अलग स्टोरी पे भले ही काम कर रहे हैं, अलग अलग टास्क पे भी काम कर रहे हैं, बट अगर उन्होंने गलती से एक ही फाइल में काम कर दिया है, ठीक है, इवन दे आर टेकिंग द लेटेस्ट, फिर भी ये चीज होती है। तो इसको मतलब गिट अगर सीख रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है तो आपको गिट आता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज होती है? कॉन्फ्लिक्ट सिंपली ये चीज है कि एक ही फाइल के अंदर दो लोगों ने सेम लाइन पे कोड कर दिया है, उससे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। समझ में आ रहा है बात? कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? सो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और अब इसे हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उस पर हम ये चीज देखेंगे। तो वी विल क्रिएट रिपोजिटरी, मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। न्यू पे जाते हैं एंड आई विल क्रिएट रिपोजिटरी बैच 1918, और यहाँ पे इसका नाम कुछ रख देते हैं, ओके। कॉन्फ्लिक्ट ब्रांच नहीं करेंगे, और डेमो ब्रांच, और दिस इज डेमो ब्रांच, ठीक है। ये पब्लिक ही रखेंगे, उसके बाद क्रिएट कर देंगे। अब इसका जो एड्रेस है, ये एड्रेस पता है सबको, राइट, ये उस रिपोजिटरी का खाली जगह का एड्रेस है जहाँ पे हमें कोड भेजना है। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आके गिट का फोल्डर डिलीट कर देंगे, जिससे कि हम यहाँ पे हमारा काम कर सकें। तो मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है। सो आई जस्ट नीड टू कंफर्म दिस, ओके। तो अब मैं इस कोड को भेज दूंगा वहाँ पे रिपोजिटरी पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट टाइम जा रहा है ये प्रोजेक्ट, ये जो भी फाइल है, तो मैं गिट इनिट से इनिशियलाइज करूंगा एम्प्टी रिपोजिटरी, जिससे कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे फोल्डर के अंदर कितने अनट्रैक, अनस्टेज, मॉडिफाइड, डिलीटेड, रीनेम्ड फाइल है, इतनी सारी है। तो मैं इनको सबको ऐड कर दूंगा गिट ऐड डॉट से। उसके बाद मैं इनको ऐड करूंगा, इनको सेव कर दूंगा एक्चुअली, गिट कमिट -m, और यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो, दिस इज। इसके बाद मैं इसे पुश करने पे मुझे एरर आएंगे क्योंकि मेरे पास एड्रेस नहीं है, ठीक है, एड्रेस नहीं है। आई नो दैट, आई डिड डिलिबरेटली, राइट। तो मैं, मेरे पास एड्रेस कहाँ से आता है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन जो भी ब्रांच है, राइट। तो ये एड्रेस मैंने उठाया था रिपोजिटरी से। एंड अब मैं अगर इसमें पुश करता हूँ ओरिजिन, ओरिजिन मास्टर, अब ये कोड तो चला गया है, ठीक है। तो अब आते हैं और एक्चुअल में सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास वी विल गो टू द गिट फोल्डर, और ठीक है, मेरे पास दो डेवलपर हैं, या दो अलग अलग बंदे हैं, एक है डेवलपर और एक है क्यूए। क्यूए स्टैंड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। तो दो बंदे को काम मिला है और दो बंदे काम कर रहे हैं। लेट सपोज दिस इज राहुल, और ये क्या करेगा, सबसे पहले ये आज से कोड उठाएगा, तो रिफ्रेश कर देते हैं, तो कॉपी करते हैं एंड वो सबसे पहले क्या करेगा, जो भी डेवलपर है, लेट सपोज राहुल, तो गिट
क्लोन, और क्लोन के बाद आपको पेस्ट करना है वो भी है उसका एड्रेस। तो ये कोड ले लिया है लेट सपोज राहुल ने, और इसको रीनेम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद एक और डेवलपर है जो क्यूए है, वो उसका नाम भी दे देते हैं, लेट सपोज सचिन, ठीक है। अब ये क्यूए क्या करेगा, ये भी लेटेस्ट कोड ले लेगा, ठीक है। git clone एंड पेस्ट इट करेंगे यूआरएल, ठीक है। तो ये दोनों ने कोड ले लिया है। अब ये अलग अलग सिटी कंट्री से काम कर सकते हैं, अलग अलग टाइम जोन से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को काम मिला था और दोनों के काम में एक टास्क था कि आपको कुछ ऐड करना था। लेट सपोज वी आर हियर, और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म फाइल है। लेट सपोज वी आर गोइंग टू द फॉर्म फाइल। आप कोई भी फाइल में जा सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं है, बट ये हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड बाय अनदर। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे लाइन नंबर 33 पे। राहुल को एक टास्क मिला था और उसमें उसको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी थी, तो मैं जस्ट इसका नाम स्टार्टर, इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिपेंडेंसी ऐड हुई है, और ये डिपेंडेंसी 33 लाइन पे हुआ था, राइट, 33 से कॉपी किया हमने। तो ये डिपेंडेंसी ऐड हुई है। तो यहाँ पे एक कमेंट देते, दिस इज एडेड बाय डेवलपर, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, सबसे पहले गिट बैश करेगा राहुल, ठीक है। उसने उसका काम कर दिया है, अब उस कोड को उसे भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा दैट ही विल क्रिएट द ब्रांच, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गिट स्टेटस से चेक करता हूँ कि कुछ चेंजेस है मेरे फाइल के अंदर। तो यू कैन सी दैट देयर इज अ वन चेंज इन द फॉर्म फाइल, ओके। सो अब ये पॉइंट कर रहा है मास्टर को। तो राहुल एक तो डेवलपर है, तो वो क्या करेगा, एक ब्रांच क्रिएट करेगा, गेट चेकआउट -b, और उसका नाम डेवलपर लिख देंगे। कि शायद यहाँ पे डेवलपर है नहीं, ये तो नया ब्रांच है, राइट। तो डेवलप में चले जाएंगे हम, और फिर गिट स्टेटस, और यहाँ पे भी वो डेव पे भी बता रहा है, तो हम यहाँ पे उसे ऐड करेंगे, फिर स्टेटस चेक करेंगे, फिर इसे हम कमिट करेंगे, एडेड बाय द डेवलपर, डेवलपर्स ने ऐड किया इसे, ठीक है। अब इसको हम पुश नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो इसका अपस्ट्रीम सेट मास्टर है, तो ये फेडल मारेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड द गिट पुश, ठीक है। जो भी इसका अपस्ट्रीम है, वी जस्ट नीड टू सेट दैट, तो वो हम सेट करेंगे अपस्ट्रीम। और जो भी इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन हमने क्या बनाया है, ओरिजिन ओरिजिन डेव बनाया है, राइट। तो ये चला जाएगा, गलत हुआ है कुछ, अपस्ट्रीम डी हो गया है यहाँ पे गलती से, टाइपिंग टाइपो। तो ये चला गया आपका कोड। अब राहुल ने जो भी काम किया था, ठीक है, अब ये राहुल ने काम किया है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर पुल रिक्वेस्ट करेंगे। तो कंपेयर पुल रिक्वेस्ट क्या है, अभी कोई बताएगा, कंपेयर पुल रिक्वेस्ट क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, राइट। एनीवन? अब जो मैंने कोड पुश किया है फीचर ब्रांच में, तो पुल रिक्वेस्ट आया है, मतलब क्या आया है, कोई बताएगा।
सर उस पे वो Yes, sir. रिव्यू देना है ऐसा पूछता है। पुल रिक्वेस्ट मतलब क्या है? सिंपली वी आर रिक्वेस्टिंग जो भी कोड है उसे मर्ज करो। अब मर्ज करना मतलब कोड को एक्चुअल में कोलैबोरेट करना जिस भी मेन रिपोजिटरी में। तो अब इसके दौरान क्या होगा, आपका कोड को रिव्यू किया जाता है और उसको हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पीआर रेस करके। ठीक है, एनीबडी एल्स? कोई बताएगा अभी क्या है चीज, पुल रिक्वेस्ट क्या है? करते हैं सर्वन्ना? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो कंपेयर पुल रिक्वेस्ट मतलब क्या है? आपने आपने जो भी काम किया है उसके लिए आपने एक फीचर ब्रांच बनाया, एक टेम्पररी ब्रांच बनाया। अब आपने वो काम कर दिया है और उस कोड को एक्चुअल रिपोजिटरी में भेजना है, उसके लिए रिक्वेस्ट होती है मर्जिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, रिव्यू रिक्वेस्ट सबसे पहले पीआर रिव्यू होता है, पीयर रिव्यू होता है, मतलब रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट होती है, उसके बाद मर्जिंग रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो पुल रिक्वेस्ट में ये दो चीज होती है। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे मतलब जो भी एग्जिस्टिंग ब्रांच है, जैसे कि यहाँ पे अभी के सिनेरियो में लेट सपोज अगर आपने डेव से काम कर रहे हो तो ये मास्टर पे ये कंपेयर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये पहले ये चेक कर रहा है कि जो मेरे पास पुराना फाइल पड़ा है और जो नया आपने ऐड किया है इसमें कोई सेम लाइन पे आपने कोड किया है या नहीं किया है, ये कंपेयर करेगा। ठीक है, इसलिए वो कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट बोल रहा है। तो ये एबल टू मर्ज बोल रहा है और ये कंपेयर हो रहा है डेवलप से और ये जा रहा है मास्टर में। यहाँ पे आप रिव्यूअर लगा सकते हो एंड आप किसी को भी ऐड करो, यहाँ पे तो किसी को ऐड नहीं किया है। एंड यू कैन गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यू कैन गिव द लेबर, यू कैन असाइन टू समवन एंड यू कैन क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट। अब ये पुल रिक्वेस्ट आपने जैसे क्रिएट किया तो ये पुल रिक्वेस्ट आपको शेयर करना होता है उस आपके जो भी डेवलपर ग्रुप होता है। लेट सपोज अभी के लिए हमारा ग्रुप है ये, तो मैं उस बंदे को जो भी मेरा कंपनी में ग्रुप बना होता है टीम्स पे, उसको मैं ये शेयर करूंगा एंड मैं यहाँ पे मैसेज लिख दूंगा दैट आई एड्रेस द रिव्यू कमेंट एंड प्लीज रिव्यू द पीआर। तो ये उस तरह से होगा। तो ये जैसे ये रिव्यू हो जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा मर्ज, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और ये मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में जहाँ पे एक क्यूए ने भी सेम कोड लेके रखा है। तो क्यूए के पास जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे और इसके फॉर्म में 33 लाइन पे एक चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो 33 पे डिपेंडेंसी है राइट, तो कॉपी करेंगे और इसमें लगा देंगे। ठीक है, और ये है आपका क्यूए। ठीक है, क्यूए वाला, इसको सेव करेंगे एंड वी विल गो टू दस एंड वी विल चेक। अभी इसने क्यूए ने भी अपना काम कर दिया लेट सपोज, और जानबूझ के हमने एक ही फाइल के एक ही लाइन पे कोड किया है। अब हम स्टेटस चेक करेंगे, गिट गिट स्टेटस। तो देखो यहाँ पे फॉर्म में मॉडिफिकेशन है और ये मास्टर पे पॉइंट कर रहा है। तो क्यूए को क्या काम रहेगा, सबसे पहले तो वो अपने लिए एक ब्रांच बनाएगा, तो लेट सपोज, और वो क्यूए है तो क्यूए बनाएगा। चेक, ओके।
स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चेकआउट -b तो क्यूए पे आ गया। अब मैं स्टेटस चेक करूंगा तो मुझे दिख जाएगा देयर इज वन फाइल विच इज अनट्रैक, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। फिर मैं इसे सेव कर दूंगा -m एंड मैसेज दिस इज क्यूए। इसके बाद पुश नहीं कर सकता, अगर करूंगा तो एरर आएगी। एंड you can copy your upstream from here as well. It is up to you how you can write your upstream, or else you can copy paste it. ठीक है, तो you can see here this code is push। अब आते हैं ब्रांच पे, कोड पे। ठीक है, QA had recent, तो QA अब क्या कर रहा है, QA ने पुश किया है, राइट। अब यहाँ पे सबको इम्पोर्टेंट चीज है जो अभी ओके हमारा डेवलपमेंट कोड गया है, हमने कोड ऊपर नीचे नहीं किया था शायद, या सेम लाइन पे ही कोड कर दिया था हमने। इसने ऑटोमेटिकली मर्ज कर दिया है शायद, ऑटोमेटिकली दिस ब्रांचेस कैन बी ऑटोमेटिकली मर्ज। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं। जरूरी ये है जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट सीख रहे हो तो वहां पे सेम लाइन पे कोड होना चाहिए। What happened? I am audible guys? Yes, sir. Okay, इसको क्यों टाइम लग रहा है? चेंजेस बता रहा है यहाँ पे, बट मे बी सम रीजन उसने ऑटोमेटिकली इसे चेक कर लिया कि आपने जो भी कोड डाला है इट इज ऑटोमेटिकली मर्ज। ठीक है, तो हम एक सिंपल और पुश करेंगे टू द क्यूए एंड सी दैट ब्रांचेस। हम यहाँ पे आएंगे, ये क्यूए के लिए है। लेट सपोज यहाँ पे टेस्ट फाइल में फर्स्ट लाइन पे कोड क्यूए, ठीक है, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। इसके बाद SRC मेन, यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे, सिक्योरिटी, यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे। लेट सपोज वी आर एडिंग समथिंग हियर। तो हम पब्लिक कर रहे हैं स्ट्रिंग टेस्ट, ठीक है, एंड दैट्स इट। और इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कुछ भी डेटा डाल सकते हो आप, नॉट लाइक दैट। ठीक है, ओके, अब ये कॉन्फ्लिक्ट देना चाहिए, इसको सेव करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कीवे वाला ब्रांच, and we will simply go to this git status। दो फाइल है, git add, git commit, git push। ठीक है, ओके, अब ये पुश हो गया है।
सिमिलरली हम जाएंगे यहाँ पे डेवलपर वाले इसमें, यहाँ पे भी SRC टेस्ट मेन में जावा फॉर्म सिक्योरिटी दिस, और यहाँ से नोटपैड से ये उठा लेंगे। और एज इट इज इसको यहाँ पे रख देंगे। क्या इसमें करते हैं, अब आते हैं यहाँ पे एंड वो ओके, यहाँ पे और एक चेंज करना था, दैट इज अ टेस्ट फाइल, दिस इज ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, वी विल गेट द कॉन्फ्लिक्ट। अब हम मर्ज नहीं करेंगे, वी विल सिंपली गेट पुश, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सारा ऐड बिड करना पड़ेगा हमें, गेट स्टेटस, गेट ऐड, गेट कमिट, गेट पुश, ठीक है। सब आते हैं यहाँ पे, अब आना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट, सो विल गो टू द कोड, है ना। सो देयर इज नो PR, तो हम वन बाय वन इसमें जाएंगे, कमिट बिहाइंड। तो अब जो भी ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेंगी उसके लिए क्या रहेगा, अगर यहाँ पे देखो ये QA वाला है या जो भी है, सो वी विल क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट फॉर दिस एंड ये मास्टर करना है, और ये रहेगा आपका, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा सारा कोड दिख रहा है जो जो हमने ऐड किया है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे, और जो भी मर्ज हो जाएगा फर्स्ट उसको दिक्कत नहीं रहेगी, बिकॉज उसका कोड फर्स्ट जा रहा है, तो वो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे QA पे, तो यहाँ पे हमें अभी कमी आ जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे देखो जो हम अभी तक समझ मतलब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा बेस ब्रांच यहाँ पे हो जाएगा मास्टर, और हमारा जो कंपेयर ब्रांच रहेगा वो रहेगा QA। तो अब जो चीज हम सीख रहे थे या जिसके लिए हमने ये इतना सारा कमिट किया, तो ये बता क्या रहा है हमें कि आप कांट ऑटोमेटिकली मर्ज, मुझे खुद से ये मर्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन इज नीडेड, कांट ऑटोमेटिकली मर्ज। बट ये बता रहा है कि डोंट वरी, यू कैन स्टिल क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारा कोड है, राइट। ये देखो हमने जो भी अभी ऐड किया था, ये एक लाइन ऐड की थी एंड वी विल सी दैट। तो हम इसका पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, पुल रिक्वेस्ट। उसके बाद इसके दो तरीके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक है विद द हेल्प ऑफ दिस गिटहब, और एक होता है रीबेस करके, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे देखो, ये पे बता रहा है दो फाइल में कॉन्फ्लिक्ट है, तो आइदर यू कैन गो विद द रीबेस और यू कैन गो टू द, इसका एक शॉर्टकट है जो यूज नहीं करना चाहिए, बट नॉलेज के पर्पज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, SRC मेन में एक है और एक है टेस्ट में, तो हम रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो ये जो बटन है ये अभी डिसेबल है, जब तक आप उसको कोड को अरेंज नहीं करोगे ऊपर नीचे, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू अरेंज द कोड, ठीक है। और आपको पता है आपने कौन सा मेथड लिखा है, और जो भी कोड आपका नहीं है उसको आपको अरेंज करना है, एंड आपको चीजें मिल जाएगी यहाँ पे मार्क एज अ रिजॉर्ट, ओके। एंड ये सेकंड फाइल में जो हमारा था, दैट इज अंडर द
test.txt, यहाँ पे भी हमें जस्ट सिंगल लाइन पे सेम लाइन पे कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। जो फर्स्ट लाइन पे था उसको हमने सेकंड पे ले लिया, और जो फर्स्ट पे था दैट इज वेयर जस्ट अरेंजिंग दैट लाइक दिस, ठीक है। और इसको मार्क एज रिजोल्व करेंगे और कमिट करेंगे। अब यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं बताएगा बिकॉज वी डिड दैट मैनुअली, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। अब हम इसे मर्ज कर सकते हैं, फिर से इसको मर्ज करते हैं एंड वी आर गुड। वी विल चेक अवर कोड हियर। हम यहाँ पे जाएंगे हमारे एसआरसी में मेन के अंदर हमारा सिक्योरिटी मेन फाइल, और इसके अंदर देखो डेवलपर ने कुछ ऐड किया था, फिर ये क्यूए वाले ने कुछ ऐड किया था, एंड वी आर अवेयर। ये तो कमेंट में मैंने ऐड कर दिया था जस्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो अब ये जो तरीका हमने देखा, इज इट अ राइट वे टू द रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट? आंसर इज नो। ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये तरीका आपको जस्ट एक जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपने एक लाइन में या कहीं पे कॉमा या कहीं पे स्पेस ज्यादा दे दिया तो आप ये वाला कर सकते हो, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट। तो इसके लिए एक चीज होती है रीबेस। रीबेस मतलब क्या होता है? ये आपके कॉन्फ्लिक्ट भी हटा लेगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी आप इसको मैनुअली हटा सकते हो, एज वेल एज आप जाके चेक कर सकते हो कितने भी पीआर है। जैसे कि अभी पुल रिक्वेस्ट तो एक ही था यहाँ पे, ठीक है। तो जितने आपने जो पीआर रेज किया इससे पहले जितने पीआर मर्ज हो चुके हैं उनके सबके साथ कंपेयर होके आपका कोड मर्ज होना चाहिए। तो ये प्रोसेस आपके रीबेस में होता है, ठीक है। और रीबेस आपका जो भी होता है, मतलब ये रिजॉल्व करेगा आपका कॉन्फ्लिक्ट, और ये आपके सारे ब्रांचेस जितने भी ब्रांचेस बने हैं उनको वो क्या करेगा, सिंपली सारा का सारा ये कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बताऊंगा हाउ टू क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट, कैसे क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स टू रीबेस, मैं आपको वो भी बताता हूँ, बट पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ तक पता चला है कहानी, डू आई नीड टू रिपीट? आई विल रिपीट दैट इज नॉट वरी। बट ये जो मैंने अभी तरीका बताया ये आपको यूज नहीं करना है कंपनी के अंदर, बिकॉज दिस इज अ शॉर्टकट वे। और अगर आपने लेंदी कोड पे कॉन्फ्लिक्ट अगर आया है देन इट विल बी अ ट्रबल अगर आप सीधा यहाँ से जाओगे। इसमें चांसेस क्या है कि आप गलती से कोई लाइन डिलीट कर देते हो तो आपका एंटायर कोड फट जाएगा या कोड काम नहीं करेगा। सो दैट इज नेवर रिकमेंडेड दैट गो विद दिस GUI। तो इसका बेस्ट वे क्या है? इसको रिबेस कर लो आप अपने बेस ब्रांच से, और उसके लिए कुछ नहीं, आपको 2 से 3 कमांड आने चाहिए। तो मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज, ये कौन सा है, डेवलपर है ना। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ्लिक्ट करता हूँ, दिस इज डेवलपर, कोड, ठीक है। अब ये जो भी है इसको मैं क्या करता हूँ, सेम लाइन पे 4-5 बार लिख देता हूँ जिससे कि हमें कॉन्फ्लिक्ट पता चले, ठीक है। जस्ट फॉर दिस ये मैंने सेव कर दिया। SRC मेन, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट लाना है, आप कहीं पे भी ला सकते हो, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में भी, एंड एनीवेयर वट एवर दी थिंग्स यू वांट। सो यहाँ पे अभी हमारे पास ये एक मेथड है जो कुछ रिटर्न कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इस मेथड को कॉपी करते हैं, वी विल ऐड दिस समवेयर हियर, 2 बार ऐड कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और इसका नाम लिख देते हैं डेव, इसका नाम देते हैं dev1, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एंड वी विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। अब सबसे पहले तो इसको पुश कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, git bash here, स्टेटस। स्टेटस से हमें जानकारी मिली कि 2 फाइल में चेंजेस है, वी नो दैट। git add होने के बाद git commit, और मैसेज दे देंगे, वी कैन से दैट डेवलपर, ठीक है। उसके बाद आपको इसको पुश करना है सिंपली, और ये हो गया पुश, ठीक है। ये जा रहा है, इट इज गोइंग एंड इट इज गॉन, ठीक है। अब ये चला गया है। सिमिलरली हम जाएंगे QA के पास,
QA के पास भी कोड है, में अंदर जाएंगे, टेस्ट में यहाँ पे कुछ लाइन ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज इसको कॉपी करते हैं और इसको 1 2 3 4 5 इसको सेव करते हैं, खुद सेव करते हैं एंड वी विल गो टू द SRC test main com and we will go to the main class, we will add this method। ठीक है, तो ये इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 2 बार ऐड करते हैं, इसका नाम देते हैं QA1, सेव करते हैं एंड वी विल गो टू दिस, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे गेट बैश हियर एंड वी विल सी दैट, इसको बड़ा कर लेते हैं, गेट स्टेटस हमें पता चल जाएगा 2 फाइल में ऐड हुआ है, हमें पता है हमने 2 फाइल में ऐड किया है, तो इसको ऐड कर देंगे विद दिस कमांड। इसके बाद हम लगाएंगे कमिट, इसको सेव करेंगे विथ मैसेज दिस इज ठीक है, तो पुश करेंगे। ठीक है, सो वी डिड ओके, इसमें इसको लेटेस्ट लेने का बोल रहा है। ओके, इशू। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि वी कांट कमिट बिकॉज यहाँ पे जो भी हमने लेटेस्ट नहीं लिया था, वी डोंट सिंक अप दैट द ब्रांचेस, तो वी विल जस्ट एग्जिट हियर, इसको राइट क्लिक करेंगे, तो हमारा जो SRC है जाते हैं, SRC जावा, ओके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गेट स्टेटस ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, गेट ऐड करके गेट स्टैश सॉरी गेट प्लस ओके, देयर इज नो डायरेक्टरी राइट नाउ, तो अब हम क्या करेंगे, गेट पुल origin master so auto merging is stopped here and here। ठीक है, तो अब आते हैं QA। ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी विल डू, हम QA का कोड ले सकते हैं अलग ब्रांच में, तो वी विल गो टू द QA। यहाँ पे कोई कमिट बचा है क्या, जब भी आप काम कर रहे हो तो आपकी जो ब्रांचेस है ये हमेशा हमेशा सिंकअप में होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट द ट्रबल द वे वी गॉट नाउ। अगर हम लेटेस्ट कोड नहीं लेते हैं देन इट इज अ डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब कोड में आके हम जाते हैं डेव, ठीक है, ये रहने देते हैं ऐसा। अब आ जाते हैं QA, तो हम क्या करते हैं, एक अलग से ये बना लेते हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके
विल जस्ट कम हियर और QA वाला पार्ट जो है ये हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड वी विल डिलीट ठीक है। यहाँ पे git bash git clone करेंगे, simply will come here and we will paste it और इसमें चीजें ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज वी आर एडिंग सम फाइल main ठीक है। we will add some file here or some method. Let's suppose we are passing ठीक है। यहाँ पे जस्ट ऐड कर देंगे ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया एंड वी विल गो टू द दिस QA। अब यहाँ पे जाके यहाँ पे भी कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, सो जस्ट फॉर द कि हमें चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए, खुद से रिजॉल्व नहीं करना चाहिए उसने। एंड वी विल गो टू गिट बैश हियर। अब इसको बड़ा करते हैं जी। ओके, ये अप टू डेट है। git checkout ठीक है। तो अब ये चेकआउट में आ गया है एंड वी विल चेक द स्टेटस। दो फाइल है, git add git commit ठीक है। तो अब हमारे पास सिनेरियो है कि हमारा QA और हमारा डेव, तो जिसको भी फर्स्ट ये मिलेगा चांस उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, बट जो सेकंड कमिट करने जाएगा या मर्ज करने जाएगा उसको 100% कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, सो हाउ कैन वी डू दैट? वी विल सिंपली गो टू दैट। यहाँ पे जाएंगे हम और तो यहाँ पे जाएंगे, मास्टर पे जाना चाहिए ये कोड। ठीक है, और ये हमारा डेव है। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो है। ठीक है, फिर भी हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, टेस्ट में आपको कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब मैं आपको ये जो डॉक्यूमेंटेशन है तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट द ब्रांच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अभी कहाँ पे रहा है, डेवलपमेंट ब्रांच पे आया, राइट। ये हमारा डेवलपर का ब्रांच है। तो हम सबसे पहले जाएंगे हमारे डेवलपर वाले फोल्डर में यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट बैश ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है आपका बेस ब्रांच का, यहाँ पे अगर आप आओगे डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, आई विल शो यू डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले क्या बता रहा है, टेक द लेटेस्ट फ्रॉम द बेस ब्रांच चेकआउट टू द मास्टर। तो अभी हमारा मास्टर ही है, तो व्हाट वी विल डू, विल कम हियर एंड वी विल चेकआउट टू मास्टर। गिट चेकआउट मास्टर। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, गिट पुल करो, गिट पुल। ये हमने पुल कर लिया। गिट आप फेच भी कर लो, सारे कमांड सारे के सारे ब्रांचेस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेटेस्ट ले लिया, स्टेप नंबर 1। यहाँ पे हम क्या आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में हमने ले लिया। ठीक है, ये मास्टर का ले लिया, पुल ले लिया। उसके बाद हम जाएंगे हमारे बेस ब्रांच में, तो हमारी फीचर ब्रांच में, सॉरी
तो हम जाएंगे अगेन गिट चेकआउट OUT डेव, तो डेव पे आ जाएंगे। अब डेव पे आने के बाद हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू रीबेस विथ मास्टर, गिट रीबेस विथ मास्टर। तो हम लिखेंगे गिट रीबेस विथ मास्टर, राइट। तो यहाँ पे देखो वो बोल रहा है गिट रीबेस मास्टर ऑटो मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन द test.txt कुड नॉट अप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे हमारे फोल्डर के अंदर, ये वाले फोल्डर, ये डेवलपर का फोल्डर है, और ये जो टेस्ट है इसको हम ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर, ठीक है। तो ये देखो ये हेड में है, ये आगे वाले इसमें है, और ये वाला जो है ये हमारा डेवलपर में है। तो ये हमने कोड को ऊपर नीचे कर लिया, इसको सेव करते हैं। उसके बाद आते हैं अगेन डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। अब हमने चेकआउट किया, रीबेस किया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज आया, द वे वी आर गेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, सिमिलर मैसेज यहाँ पे है। उसके बाद हमें जस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चेंजेस नहीं दिख रहे फाइल के अंदर, तो आपको रिफ्रेश करना है या तो क्लीन करना है आपका प्रोजेक्ट, और आपको ये कॉन्फ्लिक्ट दिख जाएंगे आपके फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जैसे ही उसको रीबेस उसका कॉन्फ्लिक्ट हटाया मैनुअली, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर नीचे किया कोड को, एंड यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, राइट, सी। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे उसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे git add डॉट, ऐड हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, गिट रिबेस कंटिन्यू करेंगे कि भाई और कोई कुछ बचा है क्या, गिट रिबेस हाइफन कंटिन्यू, तो ये बता रहा है, ये हमारा कमिट मैसेज होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट कोलन लगाना है, और W फॉर सेव और Q फॉर एग्जिट। तो ये आपका क्या हो गया, सक्सेसफुली रीबेस अपडेटेड विथ हेड डेव, ठीक है। अब आते हैं ब्रांच पे, यहाँ पे देखो ये अभी हमें सक्सेसफुल वाला मैसेज आया। अब हम फिर से एक बार रिबेस चला के देखेंगे, और ये हमें फैटल मैसेज दे रहा है, द वे वी आर गेटिंग इन द डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद फिर हम जो भी चेंजेस हमने रिबेस किए उसको हमें फोर्सफुली पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, गिट पुश हाइफन फोर्स, या आप एफ भी लगा सकते हो, एंड यू आर गुड, यू डिड द रीबेस, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट हट गया है और हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्फ्लिक्ट पता चला होगा। अगर नहीं पता चला इसको एक बार देखो, और अगर फिर भी डाउट है तो मैं आपको फिर से इसको दिखाऊंगा, ओके। सो हमने दो ही कमांड आपको याद रखना है। अगर मैं कमांड्स पे जाता हूँ, यहाँ पे स्टेप 15, हाउ टू रिबेस। रिबेस में हमने क्या चलाया था, सबसे पहले हम पहले तो हम चेकआउट कर रहे थे, चेकआउट विथ मास्टर या बेस, ठीक है, बेस ब्रांच, आपका बेस ब्रांच। उसके बाद लेटेस्ट लिया हमने गिट पुल से, पुल लेके पुल लिया हमने। यहाँ पे आप गिट फेज भी चला लो एक बार, पहले फेज चलाओ, ठीक है। ये दो चीजें आपको करनी है, ये हो गई। ये कमांड के बाद आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे नोट लिख लेता हूँ, अगेन we need to switch फीचर ब्रांच, जो अभी के इसमें क्या था हमारा डेव, ठीक है। तो ये हम डेव में गए। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली git we can check out to that particular, you check out OUT, और चेकआउट क्या कैसे करेंगे, विथ कमांड कॉल डेव। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये चेक कर लोगे गिट स्टेटस चला के, नोट में लिख देता हूँ, check the there is no file
which is modified. ठीक है, उसके बाद ही आपको कमांड चलाना है git rebase with, जैसे कि मास्टर है। उसके बाद रीबेस होने के बाद आप जाके क्या करते हो, जो जैसे कि हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का है यहाँ पे, जैसे हमने लेटेस्ट लिया, लेटेस्ट लेने के बाद हमने पुल लिया, चेकआउट गया हमारे बेस ब्रांच, हमारे फीचर ब्रांच में, और मास्टर चलाया, उसके बाद हमें ये वाला दिखता है मैसेज। और इस मैसेज में हमें जितनी भी फाइल दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे junit4.test.java है, तो मैं इस फाइल में जाके उसे चेक करूंगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखो, हमें दिख रहा था कि ये फीचर ब्रांच का है और यहाँ पे हेड लिखा था, इसको मैंने ऊपर नीचे किया एंड दैट इज ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद मैंने एक कमांड चलाया git ऐड के बाद मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक बार चेक किया git rebase -, कंटिन्यू। उसके बाद आपको लिनक्स का जो भी है, लिनक्स का जो कमिट मैसेज है वो दिखता है, उसको आपको शिफ्ट दबा के उसको शिफ्ट +: एंड WQ करके एग्जिट करना है। W फॉर सेव, क्यू सारे कमिट्स उसको सेव करने के लिए हम बता रहे हैं, और एंटर। ठीक है, तो आप एग्जिट हो जाओगे। उसके बाद आप फिर से एक बार चेक करोगे git rebase, आपको फैटल मैसेज आता है। ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद आपको ऐड करना है, तो पुश करना है। ऐड होने के बाद git push -f या फिर force -force, दैट्स इट। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करो, एक बार वीडियो देखो, और मैं आपको फिर से बताऊंगा कल हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। बट एक बार आपको इसको देखना चाहिए, जिससे जाके आपको कमांड्स पता चलेंगी, स्टेप्स पता चलेंगी। फर्स्ट टाइम में भले ही ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा या फिर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कैसे करना है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने 10 से 15 बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके उसको हटा दिया, आप किसी भी कंपनी में जाओ, 10 ईयर के बंदे के भी आप उसको पीछे छोड़ दोगे। ठीक है, तो जस्ट अगर हम मोटा मोटा अगर देखेंगे तो हमने 2 ही कमांड देखे हैं, दैट इज git rebase, git force, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये git rebase with master, git continue और git push, बाकी हमने सारी वही कमांड चलाई है जो कमांड हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। तो अभी आपको एक ही टास्क है, just go and watch the lecture again, try to create the conflict and try to resolve in the both the way we did. Okay, कळालं, समझ में आया गाइस? यस सर। और बिल्कुल भी ये करना नहीं है, ठीक है, इसका कोई ये नहीं है कि अगर आप लोगों को नहीं भी पता चला है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको फिर से ये पूरा बताऊंगा। बट एक बार आपको वीडियो देखना चाहिए, खुद से ट्राई करना चाहिए, एंड आई विल टेक द दिस लेक्चर अगेन टुमारो। तो जो भी इसमें और भी चीजें है वो डिस्कस करेंगे, और समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट कैसे हटाना है। ठीक है, बट प्लीज डू द प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से लेक्चर होने वाला है, मैं वहां पे देख लूंगा। अगर आप वहां पे भी अगर सीधा आओगे विदाउट प्रैक्टिस, आपको आज जैसे फील हो रहा है वैसे कल भी फील हो जाएगा। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड ट्राई टू डू द प्रैक्टिकल्स। ठीक है, ओके गाइज, एनी क्वेश्चन? सर वो कल के रिकॉर्ड सेशन अपलोड नहीं हुई सर ग्रुप पर। ऋषिकेश, आप एक बार आप है ना विष्णु सर को मैसेज करो, ही इज टेक केयरिंग दैट ऑल द थिंग्स। ठीक है, आप उनको वन ऑन वन Okay, पिंग sir. करो, वन ऑन व्हाट्सएप पे पिंग करो, ही विल रिप्लाई, ही विल डू दैट। ओके सर, ठीक है।
ओके गाइज, प्लीज आई होप आपको समझ में आया होगा एंड ट्राई टू डू द प्रैक्टिकल्स. इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. आप कोई भी कंपनी में जाओ, कोई भी क्लासेस में जाओ, जो सबसे जरूरी चीज है वो प्रैक्टिस, और वो मैं आपके लिए नहीं कर सकता. दैट इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें नहीं समझ में आएंगी. भले ही आज आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी इजी स्टेप. आपको बस 3 ही स्टेप करने होते हैं. अगर आपने 10 से 12 बार अगर कॉन्फ्लिक्ट हटा लिया खुद से, आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे. दैट इज माई गारंटी. ठीक है. So if no question, we will wind up. We will call it a day, and we will meet tomorrow. Till then, bye bye. Have a good rest of day. Same to you, sir. Yeah. Thank you, guys.